बड़े अच्छे लगते हैं। सर, आपके पराठे। अचार कौन सा लेंगे आप, नींबू का या आम का? ये कैसा नाश्ता है? हाँ? मतलब हर रोज तुम्हें क्या लगता है कि मैं पराठे खाऊंगा? तुम जानते नहीं हो कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आज के बाद मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार पराठे खाऊंगा, ओके? इसे ले जाओ और मेरे लिए फ्रूट्स लाओ और कॉर्नफ्लेक्स। क्या? हिंदी नहीं समझ में आती, फ्रूट्स लाओ और कॉर्नफ्लेक्स लाओ। ओके सर, ओके सर। एक मिनट रुको, कितना समझाया था तुम्हें कि अपने साहब की सेहत का ख्याल रखना, ये तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। ये तुम्हारे साहब को ऐसे सूखा नाश्ता अच्छा नहीं लगता है। मैं समझाती हूँ, देखो ऐसे पराठा प्लेट में रखो, फिर थोड़ा बटर डालो, कम लगे तो कोई बात नहीं, उतना ही मक्खन और लो, और फिर से पराठे पे डालो। हाँ, बस बस बस। देखो अगर तुम्हारे साहब ठीक से खाएंगे नहीं तो उन्हें सर दर्द हो जाएगा, बेकार में उन्हें टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी। हाँ, तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, अब तुम जाओ। थैंक यू। एक्चुअली वो क्या है ना, मैं भी यही कहने वाला था उससे, लेकिन वो खैर। अब ऐसे क्यों देख रही हो? अरे मैंने तुम्हारे सामने उसे कहा कि फ्रूट्स ले आओ। ना खाऊं तो प्रॉब्लम, खाऊं तो प्रॉब्लम। अब क्या कर दिया है मैंने? आपको कुछ भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, करेंगे तो आप वही जो आप करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ आपको ये बताने में कि आपके लिए क्या हेल्दी है, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। इसलिए आज के बाद जो आप खाना चाहते हैं आपको वही दिया जाएगा, जैसे ये पराठे और मक्खन। और चाहिए मक्खन दो थोड़ा? ना ठीक। फोन लो। विक्रम है। हेलो। अरे तेरी सहमी की बात से तो साफ पता लग रहा है कि प्रिया ने तेरी चोरी पकड़ ली। हाँ, 1 मिनट में ही पकड़ ली। अरे यार, ये बीवियां बहुत बड़ी जासूस होती हैं। इस चीज को जितना नहीं समझने की कोशिश करेगा ना, उतना ही खुश रहेगा, समझा? अच्छा ठीक है ना, मान लिया कि तू सही है, मैं गलत। ओके? तू इतने डर डर के क्यों बोल रहा है? अबे कोई शेरवेर देख लिया क्या? शेरनी मतलब चैनल में शेरनी देख रहा था। शेरनी? वैसे मैं डरता होता नहीं हूँ। अच्छा, तो एक काम करता हूँ ना, आज तेरे ऑफिस आता हूँ और आज वो मग उठा के देख लेते हैं क्या है उस मग के अंदर। बोल। ओए ओए ओए, बकवास बंद कर और आज रात का प्लान सुन। तुम लोगों को यहाँ आना है, दादी ने इनवाइट किया है। दादी ने रखी है तो लोड़ी की होगी, राइट? हाँ। अरे दादी बुलाए और हम ना, ऐसे आज तक हुआ है क्या? शाम को पहुंच जाऊंगा तो फिर शाम को ही मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। विक्रम को फोन। मैंने लोरी के फंक्शन के लिए उसे बुलाया है यहाँ। तुम भी अपने पेरेंट्स को, पूरे शर्मा परिवार को यहाँ पर बुला लो ना। लोरी का त्योहार है, सब लोग साथ में स्पेंड करेंगे तो मजा आएगा। अरे आप फिर से ऐसे क्यों देख रही हो? तुम बार बार में मेरे को ऐसे क्यों देखती रहती हो यार? ये जो आप मुझे सब बता रहे हैं ना करने के लिए, वो मैं बहुत पहले ही कर चुकी हूँ। आपको क्या लगता है ये आपका प्लान है? दादी ने ये प्लान मेरे साथ मिलकर बनाया।
और जिन लोगों को आप इनवाइट करने के लिए कह रहे हैं ना मिस्टर कपूर, उन्हें मैं बहुत पहले ही इनवाइट कर चुकी हूँ। और ये आपका दोस्त विक्रम, इसे आप नहीं भी बुलाते ना तो भी उसे आना पड़ता, क्योंकि मैं नेहा को ऑलरेडी इनवाइट कर चुकी हूँ। अरे इसने कुछ बताया नहीं? कैसे बताएगा? आपका दोस्त जो है याद ही नहीं रहा होगा, और अगर याद होगा भी तो भी नहीं करेगा, क्योंकि बीवी का कहा थोड़ी मानते। राम कपूर का जो दोस्त है ना। यार ये क्या है यार, हर चीज घूम फिर के मेरे पे क्यों आ जाती है? क्या करूं, घूम फिर कर आप ही मेरे सामने आते हैं बार बार। मक्खन लीजिए ना, और काफी। एक और एप्पल लूं? नो थैंक। कार्तिक, बेटा चल नाश्ता कर ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। बेटा देख, जिंदगी में कभी कभी ऐसे अनचाहे हादसे हो जाते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी कि खाना पीना छोड़ दे, तबीयत खराब नहीं हो जाएगी। चल उठ। माँ प्लीज, मुझे वाकई में भूख नहीं लग रही है, और मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद आपसे मांग लूंगा। और अब मुझे काम भी पूरा करना है। बेटा अब छोड़िए काम वाम, आज लोहड़ी है ना, छुट्टी ले ले। हाँ, और वैसे भी है ना, प्रिया का फोन आया था, वो कह रही थी उसने है ना हम सबको शाम को इनवाइट किया है। बेटा वो हम तो जा नहीं पाएंगे, ऐसे करना तू और नताशा तुम दोनों चले जाना, ठीक है? चलो। हाँ मुझे बहुत काम है, अब दी को बोल दो कि मैं वहां नहीं आ पाऊंगा प्लीज। कार्तिक तू। मॉम प्लीज, क्या मुझे कुछ देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती हो? मुझे काम पूरा करना है। ये सब क्या कहने का मतलब है? क्या बोलूं तेरा? नताशा बेटा तू चल नाश्ता कर ले, आ जा। लेकिन बेटा छोड़ ना, काम बाद में कर लेना। आ जा, कम माय डॉल। कार्तिक, क्या बात है बेटे, तू नाश्ता क्यों नहीं कर रहा है? कार्तिक बेटा, भूखे रहने से हालात बदलने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तूने अपना बच्चा खोया है, और एक बाप होने के नाते मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं बेटे, लेकिन तुझे इस दर्द से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अब तुझे पति होने की जिम्मेदारी निभानी है। जरा सोच बेटे, जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, उसके खोने के एहसास ने अगर तेरी ये हालत कर दी है, तो तूने कभी नताशा के बारे में सोचा? इस वक्त उसे सबसे ज्यादा तेरी जरूरत है, इसलिए तुझे अपने जज्बातों को काबू में रखना होगा। अगर तेरी ऐसी हालत को देखेगी बेटा, तो वो तो और भी ज्यादा गिल्टी महसूस करेगी। और सोच, अगर ऐसे में वो डिप्रेशन में चली गई तो? नहीं बेटे, नहीं, मेरी बात मान बेटे, एक बार फिर से नताशा का दोस्त बन जा, उसे उस सदमे से, उस दर्द से बाहर निकालने की कोशिश कर, ताकि वो फिर से नए सिरे से खुशी खुशी अपनी जिंदगी शुरू कर सके। देख बेटा, आज तूने जो खुशी खोई है ना बेटे, वो तुझे कल जरूर मिलेगी। मिनत की वो खोई हुई मुस्कुराहट उसे जरूर वापस दिलवाऊंगा, और उसकी शुरुआत हम आज ही से करेंगे, लोहड़ी के साथ। सेम टू यू, सेम। दादी की पहली लोहड़ी बहुत मुबारक। अच्छा तू अभी ड्रामेबाज बंद कर, तू दादी ने इनवाइट किया ना तुम दोनों को? हाँ उनसे तो मिल रहे हैं, लेकिन प्रिया कहाँ है? दोनों साथ में है, वहीं है, जाओ।
दादी तेरा हैप्पी लोहड़ी। दादी की पहली लोहड़ी बहुत मुबारक। थैंक यू। इतनी देर से आए। सॉरी, घर में हमेशा काम रहते हैं। दादी आपके तो काम खत्म ही नहीं होते कभी। आपको बम्बई की लोहड़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, पंजाब को मिस कर रहे हो? कर तो रही है भी, पर क्या करें, ये भी कम नहीं है उससे पंजाब से। पूजा कर ले। हाँ, पूजा करें। चलो पूजा कर। तुम इतनी देर से आए कि मैंने पहले ही कर ली। ओह सॉरी। ओके, मैं अकेले कर लेती हाँ कर ले कर ले कर ले। नाच, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? जाओ वहाँ प्रिया दी और नेहा के साथ। नहीं कार्तिक, मेरा मन नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। नच, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे गम की परछाई हमारे अपनों की खुशी पर नहीं पड़नी चाहिए ना। जाओ आप जाके एंजॉय करो। नच प्लीज। गो। ये दादी। बैठो बैठो उधर बैठो। कैसे हो? हाँ जी। दादी आज आपने यहाँ पे आग क्यों जलाई है? क्योंकि आज लोहड़ी है इसलिए जलाई है। लोहड़ी क्या होता है? लोहड़ी ना पंजाब का ना बहुत बड़ा त्योहार होता है। लेकिन आज की रात ही क्यों? क्योंकि आज की रात साल की सबसे बड़ी रात होती है, इसीलिए आज की पूरी रात नाच गाना होता है और खुशियों से मिठाई बांटी जाती है। ये मतलब मुझे भी मिठाई मिलेगी? हाँ जरूर मिलेगी, तेरे को भी जरूर मिलेगी। ये लो खाओ खाओ खाओ। और छुटके, अभी से तुम लोगों के ऊपर बुढ़ापा छा गया है क्या? उठो चलो, नाचो गाओ, जश्न मनाओ। आज लोहड़ी है लोहड़ी। प्रिया, एक दो ना लड्डू। अरे कम है तो और ले आओ। नहीं, काफी। हल्ले क्यों खड़ा है? अब अच्छा हो गया तू आ गया यार। तेरे से बात करनी है। तू एक मिनट। अच्छा ये आप लीजिए, सब आपके लिए। तू चल यार प्लीज, आई नीड योर क्या हेल्प। हुआ है? प्रिया, जरूर फैटी और तुम्हारा झगड़ा हुआ है। कुछ नहीं हुआ है नेहा। अच्छा कुछ नहीं हुआ है? जितनी जोर से उसके हाथ में वो थाल थमाया है तुमने। देखो, शादी के मामले में ना मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ और 10 साल से विक्रम से लड़ाई करती आ रही हूँ। और जब मैं उससे झगड़ती हूँ ना, मेरे चेहरे पर भी ऐसा ही एक्सप्रेशन होता है। कुछ ना कुछ तो हुआ है, बताओ। कुछ नहीं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मिस्टर कपूर ऐसे क्यों है? ऐसे मतलब? क्या हुआ तेरा? वो टैबलेट वाला चक्कर खत्म नहीं हुआ अभी तक? अरे नहीं खत्म हुआ है यार, मैं पागल होने वाला हूँ सच में। वो लड़की पागल है यार। कौन? वो तू नेहा को पागल क्यों बोल रहा है? मैं तेरी बीवी को पागल क्यों बोलूंगा यार? मैं उसको पागल कह रहा हूँ। क्या को? आप पागल है, सच में पागल है वो यार। यार क्या है इसका? क्या कर दिया रिसेंट की लड़की ने कि तू उसे पागल बोल रहा है? यार हर एक मिनट में उसका मूड बदलता है यार। मतलब कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी बोलती है ये मत खाओ, कभी बोलती है वो मत खाओ। मतलब मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ तो सर दुखने लगता है मेरा यार। उसके सामने जब मैं रहता हूँ मुझे लगता है कि मैं 1 साल का बच्चा हूँ और वो मेरी स्कूल की प्रिंसिपल है यार। इसमें नया क्या है यार? देख, दुनिया का हर आदमी ऐसे ही फील करता है अपनी पत्नी के साथ जैसे आज तू फील कर रहा है। यार ये पत्नियां ना प्राणी ऐसी होती हैं, थोड़ी सी अजीबोगरीब होती है। ये हम आदमियों की तरह स्ट्रेट कट टू कट थोड़ी होती है। उनके मन में कुछ और होता है। ये चाहती है हम वो उनका मन पढ़ें और उसके हिसाब से रिएक्ट करें। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। देख, अब ये कुछ बोलेंगे नहीं और हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इनकी मन की बात जान लें और उस हिसाब से हम उनके साथ बिहेव करें। जैसे कि देख, अगर ये बोलें कि एवरीथिंग इज ओके, मतलब कुछ भी ओके नहीं। एक मिनट। ये कल रात को मैंने इसको पूछा इफ देयर इज अ प्रॉब्लम और इसने कहा नो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि तेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। यार तू डरा क्यों रहा है यार? अरे डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ तेरे को यार। Can you believe it? इतनी छोटी सी टैबलेट होती है वो, और उसके पीछे
मुझसे झगड़ा करते हैं। मतलब उनकी जिंदगी में ना उस टैबलेट की इम्पोर्टेंस मुझसे ज्यादा है। मेरा तो शादी के बाद तुम तो कंट्रोल कर पाओगी, पर तुम भी नहीं कर पा रही हो। ये राम भी ना इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी बच्चा है। ये सारे मैन डिस्गस्टिंग होते हैं। हाँ पता है कभी कभी मेरा क्या मन करता है नेहा, उनकी सारी टैबलेट्स लूं, क्रश करूं, आटे में मिलाऊं और उसके पराठे बनाकर खिलाऊं उन्हें। मतलब तो कर देती। यू नो शादी के पहले विक्रम बड़े बड़े वादे करता था, बेबी तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। उसने मैंने कहा मुझे मम्मी के घर तक छोड़ दो, तो सडनली अरे बेबी पेट्रोल नहीं है, और अगर पेट्रोल होता भी तो पंक्चर हो जाता, और अगर पंक्चर हो जाता तो ट्रैफिक होता, और अगर ट्रैफिक नहीं होता तो कहता है मेरे पेट पे दर्द हो रही है। इतने सारे एक्सक्यूजेस। और शादी के पहले, हाँ शादी के पहले तो कुछ भी तुम मांगो मैं दे दूं। ये सारे मैन बदल जाते शादी के बाद, आई टेल यू। पता है इसीलिए मैं उनसे कभी हेल्प ही नहीं लेती। वो गाड़ी में जाते हैं, मैं तो अपने ऑटो में खुश। देख बीवी चुप रहे, ये सब बातें करे ना, इसका मतलब ये मन ही मन हमें हजारों लाखों गालियां देगी, जरूर कोई प्रॉब्लम है। देख तेरी ना बैंड बजने वाली है, कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। यार तू दोस्त है कि दुश्मन है यार? क्या कह रहा है यार तू? अरे यही होगा। तेरी हर प्रॉब्लम ना ये अपनी किसी सहेली के साथ बैठकर डिस्कस करिए, तेरा कुछ भी पर्सनल नहीं रहेगा। 14 टैबलेट्स लेते हैं वो एक दिन में नेहा, 14 टैबलेट्स के। हाँ मतलब मैं सुबह से शाम तक ना यही गिनती रहती हूँ। एसिडिटी की, नींद की, सर दर्द की, पेट दर्द की, पसीने की, इसकी उसकी, अरे हद है। मतलब शरीर में और कुछ नहीं है, टैबलेट्स ही भरी हुई है। खोखला हो गया है शरीर अंदर। ना तेरी प्रॉब्लम्स ना तेरे इश्यूज, यहाँ तक डिस्कस किया जाएगा कि तू कितने घंटे सोता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, खराटे लेता है सोते हुए और किस लेवल के खराटे लेता है, एक एक चीज डिस्कस होगी ना। हाँ तेरा पोस्टमार्टम हो रहा होगा और तुझे लगेगा कि सब ठीक है। वाकई में वो लोग ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं? हाँ ये मिस्टर कपूर अजीब इंसान है। कैन यू इमेजिन नेहा, मेरे एक ऐसे इंसान से शादी हुई है, फैट से भरा हुआ, हर चीज में घी, मक्खन, तेल, है ना, फिर रातें खर्राटों से भरी हुई। आई कांट टेल यू, जब वो खराटे लेते मेरी क्या हालत होती है। मोटापे की वजह से होता है। अरे नहीं मतलब हर चीज में, और दिन दिन टैबलेट से भरा हुआ, जितनी देर उठे रहते हैं टैबलेट। मतलब सच में एक बार मिस्टर कपूर ने मुझे मजाक में कहा था, मिसेस टैबलेट कपूर। मुझे लगता है वही हूँ मैं, मिसेस टैबलेट कपूर हूँ मैं। क्या बोलूं क्या मैं बात करूं। एनीवे, उनकी जिंदगी, हम क्यों इतने परेशान हो रहे? जो करना है करें, मैं बेकार में परेशान होती। Why should I bother? Doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती से भी प्रिया ने किसी दिन तेरे को ये बोल दिया ना कि it doesn't matter, तो तेरी शादी के सारे मैटर वहीं खत्म है। प्लीज तू सोल्यूशन बताना। सोल्यूशन तो एक ही है ना, सॉरी बोल दे। अरे यार नहीं होता है मेरे से यार, आई एम सीरियस। मैं कोशिश भी अगर करता हूँ तो नहीं होता है। कल रात को मैं जानता था कि गलती मैंने की थी, आखिर गोली मैंने ही खाई थी ना, तो मैंने पूरी तरह ठान ली थी कि मैं उसको सॉरी बोलूंगा, लेकिन उसके सामने पहुंच के उसकी शक्ल देख के सॉरी निकला ही नहीं, बस गुस्सा ही आता है मुझे उसके सामने यार। सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना, बिना सॉरी बोले प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगी। और एक बार नहीं कई बार सॉरी बोलना पड़ेगा। वो पत्नी है और तू पति, सॉरी बोलने का काम सिर्फ तेरा है, समझा? अब तू वैसे ही करेगा जैसे मैं तेरे को कहूंगा और ये सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? हाँ जैसे तू बोलेगा वैसे ही कहूंगा, आई प्रॉमिस। पता है कभी कभी तो इतनी तेज खराटे लेते मैं कान में रुई भी धक्का। नेहा तुम्हें विक्रम बुला रहे। विक्रम को बोलो मेरा वेट करे। अरे तो जाओ ना, मुझे बात करनी प्रिया। कोई जरूरत नहीं जाने की। क्यों, तुम्हें टैबलेट चाहिए? तुम चाहती हो कि मैं बेडरूम में? नहीं नहीं नेहा, वेरी हेवी, सॉरी। नेहा स्टेप नंबर 1, प्रिया के बहुत पास जाकर एक बच्चों जैसी मासूम शक्ल बनाकर दबी आवाज में सॉरी बोलना है। देखो प्रिया, प्रिया देखो, मैं जानता हूँ तुम बहुत नाराज हो मुझसे,
आई एम सॉरी। अरे अब बोल दिया ना यार, अब कितना बोलूंगा? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ऐसे सॉरी बोलने से काम नहीं चलता, फील करना पड़ता है। रियलाइज करके सॉरी बोलो तो कोई मतलब भी है, ऐसे सिर्फ बोलने के लिए सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। स्टेप नंबर 2, तुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरी 5 बार सॉरी बोलना। और अगर 5 बार सॉरी बोलने के बाद भी प्रिया के तेवर कम ना होना तो फिर तुझे अपना रामबाण छोड़ना है। सुनो सुनो सुनो, मेरा यकीन मानो, मैं सच में फील करके बोल रहा हूँ। तुम जानती हो कि मेरे लिए यहाँ पर बैठ के सॉरी बोलना कितना मुश्किल है, फिर भी इतनी बार बोल चुका हूँ। आई एम रियली कन्विंस्ड कि तुम सही हो और टैबलेट्स मेरे लिए बुरे हैं और मुझे डेफिनेटली टैबलेट्स को छोड़ना ही होगा। आई रियली 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 मीन। रियली? आपको क्या लगता है मैं अपने लिए कहती हूँ ये सब? मुझे थोड़ी कुछ होता है उन टैबलेट्स से, लेकिन आपके लिए वो टैबलेट्स वो कितना नुकसान करते हैं आपको पता है? आपके भले के लिए मैं कहती हूँ और आप मुझसे गुस्सा करते हैं। फिर तुझे वो अपनी प्रॉब्लम सुनाना शुरू करेगी कि कैसी वो तेरे लिए कितनी चिंता करती है, तेरी कितनी फिक्र करती है, लेकिन तुझे उसके इमोशंस की कोई परवाह नहीं। लेकिन वो तुझ पर हावी नहीं होनी चाहिए ना। इससे पहले कि वो अपनी बातें और अपनी प्रॉब्लम्स तुझे बताना शुरू करे, तुझे अपना अगला बांध छोड़ना है। ओके, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी टैबलेट्स नहीं खाऊंगा। मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने? टैबलेट्स नहीं खाऊंगा। टैबलेट नहीं खाऊंगा। ओके। प्रिया अपना लास्ट राउंड ऑफ फायर तुझ पर फायर करेगी, लेकिन तू बिल्कुल रिएक्ट मत करना, क्योंकि इसके बाद वो अपने आप शांत हो जाएगी और तू जंग जीत लेगा राज। लेकिन पता है क्या, आप कितना भी चिल्ला के क्यों ना कहें मिस्टर, मुझे फिर भी आपकी बात पे यकीन नहीं, क्योंकि आप पहले भी प्रॉमिस तोड़ चुके हैं। अच्छा मैं जानता हूँ इस बार नहीं तोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज प्लीज, यस यस यस। ओके, एक बार और आपको मौका दे देती हूँ, देखती हूँ इस बार कितना प्रॉमिस निभाते हैं आप। तो इसका मतलब गुस्सा खत्म? हाँ। तो वी आर ओके? श्योर? अरे विक्रम, you're too... और अब सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट लेसन, कभी भी प्रिया को ये मत पता लगने दियो कि तूने ये सब मेरे साथ डिस्कस करके उसे कहा। क्या है ना, अगर उसे गलती से भी पता चल गया कि तूने मुझसे सलाह मशवरा लेकर ये सब कुछ किया है, तो फिर तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। विक्रम, आपने मेरे बारे में विक्रम से डिस्कस किया? आप अपनी बीवी के बारे में अपने दोस्त के साथ डिस्कस करते हैं? हद होती है मिस्टर कपूर, मतलब आप उसके सजेशन पे यहाँ आके मुझसे ये सब सॉरी वॉरी बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। डिस्गस्टिंग मिस्टर कपूर। अच्छा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं जा रही हूँ। मुझे आपसे बात हद होती है। अरे मैं अपने आप को गोली मार दूंगा यार। क्या है? सॉरी प्रिया, रियली सॉरी। क्यों सॉरी बोल रहे हैं आप बार बार मिस्टर कपूर? मीन तो आप एक सॉरी भी नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं 1000 बार। अगर आप सच में सॉरी बोलना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। वो तो आप करेंगे नहीं। आपकी भलाई के लिए कुछ कहो आपको, तो आप मुझसे ही नाराज होते हैं, मुझ पे गुस्सा करते हैं। पता है आपको? करना तो आपको वही है जो आपके मन में। हमेशा आप अपनी मनमानी करते हैं और फिर नाराज बीवी को मनाने के लिए आप अपने दोस्त की मदद देते हैं। मतलब
मेरे दिल की धड़कनों को महसूस कर रही हूँ। इन धड़कनों को बरकरार रखने के लिए मैं गोलियां खाता हूँ। प्रिया, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बहुत फिक्र करती हो। तुम जो भी कहती रहती हो मुझसे मेरी भलाई के लिए ही कहती हो, सब जानता हूं। लेकिन मैं क्या करूं? तुम तो जानती हो मेरी ईटिंग हैबिट्स कितनी खराब है। पराठे, घी, मक्खन, दुनिया भर की बुरी चीजों की ही आदत है। और उस सब को बैलेंस करने के लिए मैं गोलियां खाता, ताकि ये धड़कनें बस ऐसे ही रहे। क्योंकि इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी है मुझ पर। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ देम। इस घर में जो भी है, हमारी कंपनीज में जो भी है, वो सारे के सारे लोग मुझ पर डिपेंड करते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया, इस घर का, इस कारोबार का क्या होगा? सिद्धांत अभी रेडी नहीं है, तुम जानती हो। ऋषभ काम से इतना दूर है, मैं अपने आप को कुछ होने नहीं दे सकता। और प्रिया देखो, कोई भी इंसान गोलियां खा के जीना पसंद थोड़ी करता है, बट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये गोलियां मेरी सच्चाई है। सो प्लीज मिस्टर कपूर, इंसान दो वजहों से किसी भी बीमारी से डरता है। एक वजह ये कि उसके अपने उस पर इतने डिपेंडेंट होते हैं कि अगर वो बीमार पड़ गया तो उसे डर लगता है कि उसके अपनों की देखभाल कौन करेगा। जो मैं समझ सकती हूँ। और दूसरी वजह ये कि इंसान को इस बात का डर होता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे आसपास ऐसा कौन है जो मेरा ख्याल रखेगा। आपको किस बात से डर लगता है? मैं नहीं जानता, लेकिन डर लगता है प्रिया, यकीनन डर लगता है। ठीक है, आइंदा मैं आपको दवाइयाँ खाने से कभी मना नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस यू। Thank you. लेकिन हाँ, भगवान न करे अगर आप कभी बीमार पड़ जाए या आपको कुछ हो जाए और आपको किसी के साथ की जरूरत हो, तो और कोई आपका साथ दे या ना दे मिस्टर कपूर, मैं आपका साथ हमेशा दूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। ये दिल है ना मिस्टर कपूर, ये इतनी जल्दी धड़कना बंद नहीं करेगा।
मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद टैबलेट्स नहीं खाऊंगा। अगर आप कभी बीमार पड़ जाए तो और कोई आपका साथ दे या ना दे मिस्टर कपूर, मैं आपका साथ हमेशा दूंगी। मुझे लगता है राम सर को बुखार आ रहा है। आ नहीं रहा है, बुखार जा रहा है। आज तक सर ने बुखार को रोकने के लिए अपने आप पर गोलियों का बुखार चढ़ा लिया था। अब इन गोलियों से बचने के लिए थोड़ा बहुत नेचुरल बुखार आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ नहीं, मेरे आज के सारे मीटिंग्स कैंसिल कर देता है, घर थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। थैंक यू। मिस्टर कपूर, गुड इवनिंग। हाय। सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ थोड़ा सा। सर में दर्द हो रहा है, चलिए मेरे साथ। हाँ। आपके सर दर्द का इलाज करने। अरे कहाँ ले जा रही हो? वैसे भी हालत चलिए ना, इसे चलिए। अरे तुम आइए। यहाँ क्यों? प्रॉब्लम पता क्या है, चलना नहीं चाहते। यहाँ क्यों लाए हो लॉन में? बोला ना सर दर्द के इलाज के लिए। सर दर्द का इलाज यहाँ पर होगा? हाँ होगा। इधर लॉन में? तो हो मिस्टर कपूर, सवाल मत पूछिए, जूते उतारिए। अब जूते क्यों उतारने? जूते उतारिए ना, चलिए उतारिए। अरे प्लीज यार, तुम भी ना, अब जूते नहीं उतारने मुझे यार। जूते उतारिए। उतारिए प्लीज यार। मैं जा रही हूँ। अच्छा ब्लैकमेल करते हो यार तुम। उतारिए उतारिए। उतार दिए, अब बोलो। ठंडे। अब चलिए घास पे, चलिए आराम आराम से, घास की नमी को महसूस करते हुए। भूल जाइए कि लाइफ में कोई टेंशन, कुछ स्ट्रेस है, सब कुछ अच्छा है। लंबी लंबी सांस लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। एक और बोली लगा ली और वो विंटेज गाड़ी मेरी हो जाती, लेकिन आप दोनों ने मुझे रोक लिया। सेठ, हद से ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता। अब हम वहाँ पैसा खर्चा करने गए। सेठ, चोरी करो तो ऐसे करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। सोचो, अगर तुमने वो गाड़ी आज खरीद ली होती
और राम को पता चल जाए तो क्या हो? हमारा सारा दिन उसे समझाते समझाते निकल जाता। हम ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी इतनी सारी गाड़ियों के बीच में अगर वो गाड़ी खड़ी रह जाती ना तो भाई को कुछ पता नहीं चलता। मॉम, नेक्स्ट टाइम आप मेरे साथ मत आओ बस। ओ ये क्या बात है भैया? ओए तुम दोनों उस पुरानी गड्डी की नीलामी पे अटके हुए हो और यहाँ हमारे सपने नीलाम हो रहे हैं, उनकी बोली लग रही है। वो देखो ये क्या हो रहा है? राम तो कभी भी अपने बेडरूम में भी चप्पलों के बिना चलता नहीं है, तो ये अचानक घास पे कैसे चल रहा है? ये क्या चमत्कार है? ओ बहन जी, इसे चमत्कार नहीं रोमांस कहते हैं, रोमांस, जो आजकल हमारे कार में हमारी गैर मौजूदगी में अक्सर होता रहता है। क्या हुआ? कैसा लगा? पैर के नीचे अजीब अजीब सा लग रहा है, बट अच्छा लग रहा है। इट्स डिफरेंट बट इट्स नाइस। इसे कहते हैं नेचर का कमाल, मैजिक। हमारे नेचर के पास ना मिस्टर कपूर हर चीज का इलाज होता है, हर बीमारी का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में इतने फंस के रह जाते हैं कि हम नेचर से दूर और दवाइयों के पास पहुंच गए, जैसे आप। लेकिन हम थोड़ा सा भी वक्त अपने आप को देंगे ना और ऐसे प्रकृति के बीच में थोड़ा वक्त गुजारेंगे तो देखिएगा सारी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी। वैसे हमें सुबह सुबह घास पे चलना चाहिए, लेकिन आप हमेशा कमरे में बंद रहते हैं, घर में, ऑफिस में, कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। तो बाहर आकर खुली हवा में सांस लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। चले स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 भी है? अरे अभी आपके सर दर्द का स्टेप 2 बाकी है ना, इलाज का, वो भी तो करना है। क्या है स्टेप 2? है ना, अभी पूरी तरह सर दर्द ठीक थोड़ी हुआ है। अभी क्या रेस में चलाओगी? नहीं, वो तो सिडनी में चलाया था। एंड रिमेम्बर, वहां पे भी आप जूते नहीं उतारे थे तो क्या हुआ था? एनीवे, अभी हम कमरे में जाएंगे। कमरे में क्यों? यहाँ क्यों नहीं? आप इतना डर क्यों रहे हैं? नहीं, डर थोड़ी रहा हूँ। नहीं मतलब कमरे में क्यों? अरे स्टेप 2 जो है ना वो कमरे में ही हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है। इसके लिए कमरे में जाना पड़ेगा। चलिए ना।